चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम जानना तो चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक रहस्य के आवरण में डाला हुआ है। उसमें से एक चीज है पुनर्जन्म, जिस पुनर्जन्म के रहस्य को जानने के लिए जाने कितने पापड़ लोग बेलते हैं, लेकिन पुनर्जन्म का रहस्य नहीं खुल पाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इसी पुनर्जन्म के रहस्य को आज जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष और धर्म के नजरिए से कि दरअसल पुनर्जन्म का मामला क्या होता है। आज चाल चक्र में क्या खास बताने वाले हैं, चलिए पहले आपको यही बता देते हैं। आज हम आपको चाल चक्र में बताने वाले हैं कि क्या पूर्व जन्म एक भ्रम है या एक सत्य है। सच्चाई क्या है इसमें, कैसे जाने कि पूर्व जन्म में आप क्या थे। पूर्व जन्म के कर्मों का क्या इस जन्म पर भी कोई असर पड़ता है, ऐसा होता है क्या। और आज के राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी आप जानेंगे। यानी एक रहस्यमयी विषय से पर्दा उठाने की तो कोशिश हम करेंगे ही, साथ ही साथ आपके राशिफल की भी चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए उस रहस्य का आकलन समझने के लिए, जिसके बारे में आपके मन में बड़े सारे विचार आते होंगे। बड़े सारे लोग आपसे कहते होंगे कि तुमने पूर्व जन्म में ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप उसको लेके परेशान होते होंगे। तो आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं को, भ्रांतियों को दूर करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि होगी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, और चतुर्थी के तुरंत बाद ही आज ही पंचमी भी लग चुकी है। तो आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी उपरांत पंचमी तिथि है। नक्षत्र है आज का चित्रा नक्षत्र, और चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे। यानी चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, कितना अच्छा होगा आज का दिन, कितना बुरा होगा आज का दिन। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि नया और शुभ कार्य ना करें। तो चाल चक्र देखते रहिए, क्योंकि राहुकाल तो चल ही रहा है, और जब राहुकाल समाप्त होगा उसके बाद नया काम कर लीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होती है। परंपरा कहती है कि आज दिशाशूल है पूर्व दिशा की तरफ, बेहतर होगा यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके और घी खाके, देसी घी खाके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बड़ा सवाल, बहुत सारे लोग कहेंगे सब बकवास है, और बहुत सारे लोग कहेंगे बिल्कुल पक्की बात है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पूर्व जन्म होता है या केवल भ्रम है। आखिर क्या है पूर्व जन्म? क्या हम पहले भी कुछ थे, आगे भी कुछ होंगे, या यही हमारा अंतिम समय है, इसी में आएंगे जाएंगे, बाद का पहले का कोई मामला ही नहीं है। क्या चक्कर क्या है? देखिए, पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में अलग अलग परिस्थितियों में हम जन्म लेते हैं। अगर हमारे हाथ में हो तो हम कहेंगे ना भाई कि हम किसी अरबपति के घर में जन्म ले लें, हम खुद फिल्म स्टार बनने के लिए जन्म ले लें, हम खुद बहुत बड़े भगवान बनने के लिए जन्म ले लें, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। हम जन्म लेते हैं अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में। एक व्यक्ति एक साधारण घर में जन्म लेता है उसी समय पर, एक व्यक्ति एक महान घर में जन्म लेता है उसी समय पर। तो पूर्व जन्म की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर हम इस जन्म में जन्म लेते हैं। और यही बता देता है कि पूर्व जन्म था, पूर्व जन्म है, वो इसीलिए है क्योंकि उस जन्म के कर्म के आधार पर हम इस जन्म में शरीर पाते हैं। जाने अनजाने तमाम तरह के गुण हमारे अंदर आते जाते रहते हैं, अच्छे गुण भी और बुरे गुण भी। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, बचपन से ही ऐसा गाते हैं लगता है जैसे वाह। और बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे बचपन में ही बच्चा अपराध करने लगता है, क्राइम करने लगता है, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, हिंसा। ये जाने अनजाने गुण है ना, जिसके लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया और ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये भी पूर्व जन्म का ही चक्कर है। पूर्व जन्म का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी उसके कर्मों की वजह से आप बिना प्रयास के आगे बढ़ जाते हैं।
आप जन्म लिए एक साधारण परिवार में, जीवन में कोई रास्ता क्लिक किया और आप फटफट आगे बढ़ते चले गए। या ऐसा भी होता है कि आप जीवन में बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं लेकिन अंत में नीचे की तरफ ही चल जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अकाउंट हमने लिखा है ना पूर्व जन्म का, वो इस जन्म में उसका भुगतान होगा ही होगा। अगर खूब पैसा जमा किया है अच्छे कर्मों का तो इस जन्म में आनंद लेंगे, और अगर बुरे कर्मों का पैसा जमा किया है तो इस जन्म में उसको चुकाएंगे। ये होता ही है, निश्चित रूप से पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है। इसको किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। यहां तक कि साइंस, विज्ञान भी, और खासतौर से मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी की बात करें, पराविज्ञान की बात करें तो पराविज्ञान इस पर एक से एक प्रमाण देता है। इसलिए पूर्व जन्म तो होता ही है। तो अब आपने जाना होगा कि पूर्व जन्म दरअसल एक भ्रम नहीं है, एक सच्चाई है, एक हकीकत है। अब सवाल यह है कि पूर्व जन्म का सिद्धांत होता क्या है, पूर्व जन्म हमारा कैसे होता है, या मरने के बाद हमारा अगला जन्म कैसे होगा, इसका मामला होता क्या है, और ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है, कैसे इसका प्लस माइनस प्रभाव हमारी जिंदगी में दिखाई देता है। देखिए, पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है भगवान, वो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है। हम जो एक्शन करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, उसी का सेम और अपोजिट रिएक्शन होता है, जिसको प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे हम मेज पर अगर मुक्का मारें तो मेज भी उतनी ही गति से हमारे हाथ में वापस मुक्का करता है, इसीलिए हमें हाथ में चोट लगती है। कोई भी कर्म आप करेंगे, किसी को अगर मानसिक रूप से तकलीफ देंगे तो आपको भी उतनी ही तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। न्यूटन का नियम जानते हैं ना, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो होता ही है। मानव का जीवन और उसकी चेतना उन्नति भी करती है और अवनति भी करती है। अच्छे कर्म करके, अच्छा प्रभाव करके हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, वो ऊपर की तरफ जाता है, अच्छा होता जाता है, और बुरे कर्म करके हमारा मन नीचे आता है, यानी अवनति करता है। इसी के क्रम में उसके द्वारा या तो तमाम कर्म होते हैं या तो उनको करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, अब मान लिया कि हम नीचे की तरफ सोचते हैं, हमारा जो सोच है, स्वभाव है, विचार है, वो निम्न गति का है, हम बुरा सोचते हैं, निगेटिव व्यक्ति हैं। अब ऐसी दशा में हम निगेटिव सोचेंगे तो काम भी तो निगेटिव करेंगे ना। तो जब निगेटिव करेंगे तो उसके परिणाम भी निगेटिव होंगे। हम अगर पेट्रोल में माचिस फेंकेंगे तो उसमें आग लगेगी, एक स्वाभाविक बात है। हम कोई गलत कर्म करेंगे, उसका फल हमें मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जब आप कोई कर्म सोचते हैं, कोई कर्म करते हैं और उसका फल भोग नहीं हो पाता, मान लिया कि किसी जन्म में, मान लिया इसी जन्म में मैंने कोई कर्म किया और उसका फल भोग नहीं हो पाया, तो उसके लिए मुझे पुनः जन्म लेना होगा, जब तक कि उस कर्म का फल मैं भोग न लूं। अब होता क्या है, जन्म लिया, फिर वहां भी नया कर्म कर दिया, फिर जन्म लिया, ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है और अनंत काल तक हम उसमें भटकते रहते हैं। ये जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, इसके अंदर आप जो काम करते हैं या जो काम सोचते हैं, हर कर्म की प्रतिक्रिया होती ही होती है। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। हर कर्म का प्रतिकर्म होता ही है, इसीलिए पूर्व जन्म भी जरूर होता है, पुनर्जन्म होता ही है। और पूर्व जन्म के किए गए कर्म पूरी तरह से छाया की तरह इस जन्म में हमारे साथ या व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो जन्म से ही ईश्वर की बातें करते हैं, ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। उनको जीवन के ताम झाम से कोई मतलब नहीं होता। वो इसीलिए होता है क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके अंदर। और कुछ लोग जन्म से ही खाली पैसा पैसा, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, पैसा, मटेरियलिस्टिक सोच, दूसरे को परेशान करना, ये उनके साथ हमेशा लगा रहता है। कारण है पूर्व जन्म की सोच, और वो उनके साथ इस जन्म में लगी रहती है। तो जो आपकी सोच है, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी इस जन्म में आपके साथ लगा रहता है, ऐसा समझना चाहिए। कुंडली की अगर हम बात करें, ज्योतिष की अगर हम बात करें, तो आपकी कुंडली में जो दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है, जो तीसरा भाव है, थर्ड हाउस है, और जो आठवां भाव है, अष्टम भाव है, अर्थ हाउस है, ये तीनों ही भाव पुनर्जन्म से संबंध रखते हैं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव को हम देख लें, आपकी कुंडली के तीसरे भाव को हम देख लें, आपकी कुंडली के अष्टम भाव को हम देख लें, और इनके अंदर मौजूद ग्रहों को हम देख लें, तो हम ये समझ जाएंगे कि पूर्व जन्म में किस किस तरह की स्थितियों परिस्थितियों से होकर आप गुजरे हैं और यहां तक पहुंचे हैं।
ज्योतिष की सबसे बड़ी जो चुनौती है, ज्योतिष का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो दो ग्रह हैं, एक है राहु और एक है केतु। इनको रहस्यमयी कहते ही इसलिए हैं कि आपके जीवन की जो अज्ञात चीजें हैं, अनवांटेड अननोन चीजें हैं, आप पूर्व जन्म में क्या थे, आपने कैसे कर्म किए, आपने सदकर्म किए, आपने दुष्कर्म किए, क्या क्या किए, ये राहु और केतु शुद्ध रूप से पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं। इनका अध्ययन अगर आप ठीक से करें और आप ये राज जानते हो, राहु और केतु का रहस्य क्या है, तो पूर्व जन्म के तमाम रहस्य खोल सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था। शनि और बृहस्पति ये दोनों पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों की सूचना देते हैं कि भैया आप पूर्व जन्म में बड़े पापी थे, इस जन्म में आप परेशान होंगे। शनि, आप पूर्व जन्म में बड़े शुभ कर्म किए थे, इस जन्म में आपको पक्की पकाई चीजें मिल जाएंगी। बृहस्पति, कृष्ण कहते हैं गीता में, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, अर्थात जो पूर्व जन्म में योग साधना में भ्रष्ट हो जाते हैं, वो इस जन्म में किसी संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं, अपने शुभ कर्मों को भोगते हैं और फिर दोबारा से योग साधना में लीन हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं बहुनी में व्यतीतानी, कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तुम उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें जानता हूं। तो पूर्व और इस जन्म के जो कर्म है ना, इसके बीच का जो लिंक है, ये बृहस्पति और शनि बता सकते हैं। आपके जन्म की स्थिति क्या है, आपने किन स्थितियों में जन्म लिया है और क्यों लिया है, ऐसी ही पोजीशन में जन्म क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं आप किसी फिल्म स्टार के यहां पैदा हो गए, इसका निर्धारण चंद्रमा करता है। और आपकी कुंडली का प्रधान तत्व ये बताता है कि आप कैसे संस्कारों से नियंत्रित होते हैं। कुंडली जल तत्व की है, अग्नि तत्व की है, वायु तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है। उसको समझकर आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति कैसे कैसे संस्कारों से नियंत्रित होता है। अब एक सवाल जो आपके मन में कौंध रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि फोन मिलाकर पंडित जी से अभी पूछ लें, वो सवाल ये है कि हम ये कैसे जाने कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। ये एक उत्सुकता, मानव की जिज्ञासा है ना, वो खत्म कहां होती है, वो तो खत्म होती नहीं। मन में तो ये भाव रहता ही है कि हम ये जान लें कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। देखिए कैसे जानेंगे कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। पहली बात, ये एक अनुमान है। ज्योतिष के आधार पर या लक्षणों के आधार पर हम जो समझ पाते हैं पूर्व जन्म के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है। सच्चाई क्या है, पूर्व जन्म में आप क्या थे, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से, स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से, आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से आप जान सकते हैं। दूसरा इसका कोई चारा ही नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से अगर आप जानना चाहें कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, तो ये एक अनुमान है और इसको जानने के लिए आपको लगातार लक्षणों पर ध्यान देना होगा। सामान्य रूप से व्यक्ति घूम फिरकर अपने ही परिवार में जन्म लेता है। होता क्या है, अंते मति सा गति, मरते समय जैसा मन में भाव होता है भैया, वैसा ही हम शरीर पाते हैं। तो मरते समय होता है पत्नी ऐसी, बच्चा ऐसा, मेरे माता ऐसे, मेरे पिता ऐसे, मेरा घर द्वार ऐसा, मेरी प्रॉपर्टी ऐसी, यही तो होता है ना मन में मरते समय। मरते समय किसके मन में भगवान का भाव आता है, गिनती के लोगों के मन में आता है। तो मरते समय चूंकि भाव यही होता है, परिवार, पैसा, मैं, तो मरने के बाद भी हम मैं करते हुए उसी परिवार में दोबारा जन्म लेते हैं और मोटे तौर पे उस हमारी जो मूल आदतें हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में बड़ा शौकीन था डांस का, नृत्य का, तो इस जन्म में भी आप देखेंगे उसके अंदर ये गुण आपको दिखाई देगा। या खाने पीने की जो टेंडेंसी होती है, खाने पीने की जो आदत होती है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन जब किसी भावना या इच्छा को मन में लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब मामला दूसरा होता है। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति की बड़ी इच्छा है कि प्रभु मुझे बहुत पैसा मिल जाता, मैं जीवन में बड़ा संपन्न हो जाता, बड़ी गरीबी भोग ली भगवान, गरीबी बहुत भोग चुका, एक एक रुपए का मोहताज हो गया प्रभु, अब मुझे गरीबी नहीं भोगनी है। ये सोच के आप मरे, तो अगले जन्म में आप जब जन्म लेंगे तो आप अकूत पैसे के साथ जन्म लेंगे, क्योंकि आपको तो पैसे की ही चाह थी ना, तो पैसा लेके जन्म लीजिए। फिर क्या होगा, जन्म खत्म होगा, फिर जन्म लेते रहेंगे, जन्म भर उसी में भटकते रहे, घूमते रहेंगे। तो जब किसी व्यक्ति की किसी विशेष इच्छा के साथ मृत्यु होती है, तो उसी भावना या इच्छा को पूर्व करने के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है, तब परिवार की सीमा लागू नहीं होती।
तब ये जरूरी नहीं है कि वो आपके परिवार में पैदा हो, तब कहीं और भी पैदा हो सकता है, अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुकूल। कोई विशेष तरह का गुण किसी व्यक्ति के अंदर हो, कोई विशेष तरह का अवगुण किसी व्यक्ति के अंदर हो, कोई विशेष तरह की आदत किसी व्यक्ति के अंदर हो, बीमारी हो, चिन्ह हो, बिना कारण के आपके अंदर आ गई, तो ये समझ जाइए कि ये पूर्व जन्म का मामला है, ये इस जन्म का मामला नहीं है। ईश्वर के विशेष स्वरूप के प्रति अगर आपकी आस्था हो, हमने अपने कार्यक्रम में आपको बताया था कि जब आप ईश्वर के किसी विशेष स्वरूप की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली चलते हैं, तो ये दरअसल आपका संस्कार का मामला होता है और ये बताता है कि किस जन्म से कैसे किस देवी देवता के साथ आप जुड़े हुए हैं। पूर्व जन्म के बारे में बात यही खत्म नहीं होती। विद्वान कहते हैं कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करता है, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उसके मन में अवश्य ही जगती है और निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होती ही है। तो अगर मुक्ति चाहिए ना, तो अंत में तो ईश्वर का नाम आना चाहिए और वो एक दिन में नहीं आएगा। उसके लिए आपको रोज अभ्यास करना होगा, क्योंकि रोज एक न एक दिन आप मृत्यु की गोद में चलते चले जा रहे हैं। तो जब आप रोज अभ्यास करेंगे ईश्वर की गोद में रहने का, तब अंतिम समय पर ईश्वर की गोद में आप ट्रांसफर हो पाएंगे और तब कहीं जाकर मुक्ति और मोक्ष का वरदान आपको मिल पाएगा। अब एक सवाल जिससे लोगों को डराया जाता है, अक्सर मैंने देखा है, लोग मेरे पास भी आते हैं और आप भी जानते होंगे, लोग कहते हैं तुमने पूर्व जन्म में फला पाप किया था, इस जन्म में तुम ये भुगतोगे, तुमने पूर्व जन्म में ये पाप किया था, इस जन्म में तुम ये भुगतोगे। ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं कि पूर्व जन्म में कौन क्या था, लेकिन अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरे को डराने के लिए इस बात को कह कह के उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर पूर्व जन्म के कर्म इस जीवन में बाधा दे रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो ये बात जानता है वो बताएगा नहीं, और जो आपसे कहता है कि पूर्व जन्म में तुमने ऐसा किया था इसलिए इस जन्म में तुम ये दान करो, इस जन्म में तुम ऐसा करो, वो शुद्ध रूप से बकवास करता है। क्योंकि पूर्व जन्म के बारे में जो व्यक्ति आपके जानता होगा ना, वो मामूली व्यक्ति नहीं होगा, और जो व्यक्ति मामूली नहीं होगा वो ये सब बकवास बातें आपसे नहीं करेगा। तो कभी भी इन सब चपेटे में मत पड़िएगा। अगर कोई कहता है कि पूर्व जन्म में आप ये थे, तो आप उससे पूछिए कि प्रमाण क्या है, सबूत क्या है, और अगर सबूत है तो यकीनन आपके पास उस समय भी मौजूद होगा जब ये बात आपसे कही जाएगी। बहरहाल पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर होता है, यकीनन होता है, हमारे संस्कारों के रूप में होता है, और इनकी वजह से अगर आपके जीवन में लगातार बाधा आ रही है, यानी आपके जीवन में ऐसी बाधा आ रही है जिसका कारण और निवारण आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उपाय करना चाहिए ये आपको समझाते हैं। क्या उपाय करेंगे? भगवान शिव की पूजा करिए। भगवान शिव को तंत्र में तारक ब्रह्म कहते हैं, और तारक ब्रह्म की कृपा से ही आप मुक्ति और मोक्ष का वरदान पा सकते हैं। इस सृष्टि में और कोई सत्ता है ही नहीं शिव और कृष्ण के अलावा जो आपको तारक मुक्ति तक पहुंचा सके। तो भगवान शिव की उपासना करें, और ज्यादा कुछ ना करें तो कम से कम नमः शिवाय का नियमित रूप से जप करें। एकादशी का और पूर्णिमा का उपवास रखें, क्योंकि इन 2 दिनों पर उपवास रखने से जो आपका मन है ना, वो ऊपर की तरफ जाता है, अपर लेवल पर एलिवेट करता है, और जब ये ऊपर की तरफ जाने लगता है तब आपका मन ओपन होने लगता है, खुलने लगता है, और जब मन ऊपर जाएगा तो अपने आप पूर्व जन्म के चक्करों से बाहर निकल जाएंगे। श्रीमद् भागवत का अर्थ पूर्वक पाठ करिए। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई है, बड़ी सुंदर, बड़ी सहज रूप से लिखी हुई है। इन लीलाओं का प्रेम पूर्वक, अर्थ पूर्वक अगर आप पाठ करें तो बहुत सुंदर होगा। शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें, भोजन कराएं, नारायण सेवा करें, ये भी बहुत अच्छा होगा। और याद रखिए, आप पूर्व जन्म में बार बार जन्म में अगर फंसना नहीं चाहते हैं तो आपको कृष्ण की बात माननी होगी। कृष्ण कहते हैं, यत करोषि यदश्नाशी यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये बहुत बड़ी बात है जो गीता में कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि जो करते हो, जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, सब कुछ मेरे अंदर समर्पित करो, तभी कर्म बंधन से मुक्ति पाओगे। तो आपको पूर्व जन्म के बंधन से तो निकलना ही है, आगे जन्म ना लेना पड़े इसकी व्यवस्था भी तो करनी है ना। इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो कभी बाद में समझेंगे, लेकिन आप कोई भी कर्म करते हैं, भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते जाइए। और जब ये आपके अभ्यास में आ जाएगा, आप देखेंगे जीवन कितना हल्का दिखाई देगा, जीवन कितना सरल दिखाई देगा।
कि पूर्व जन्म का रहस्य क्या है। जितना कह सकते थे, जितना बता सकते थे, उतना बता दिया। बाकी चीजें रहस्य की हैं, बेहतर है खुद अनुभव करें और खुद उस रहस्य को जान सकें। चलिए एक और रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आगे चाल चक्र में हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। आगे हम आपको चाल चक्र में बताने वाले हैं आज के दिन की राशियों का हाल क्या है, एक संभावना क्या है कि आपका दिन कैसा जाएगा, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, आपके दिन का हाल क्या होगा, ये तमाम बातें अब बताएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। बात करते हैं आपके राशियों के संभावित हाल की, आपके दिन के संभावित परिणाम की। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, एरीज। देखिए, अपने सेहत का आज ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में कोई लापरवाही ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज आपके लिए यात्रा का योग भी बनता है, लगता है किसी यात्रा पर जाएंगे और अगर आप जाते हैं तो इसके सुंदर परिणाम आपको दिख सकते हैं, इसके सुंदर परिणाम आपको मिल सकते हैं। आज अगर भगवान शनि की आप पूजा कर लें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। अगर कोई मुश्किल आती है ना तो उस मुश्किल से आप बाहर निकल जाएंगे। शुभ रंग आज के लिए आपका सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। वृष राशि, जीवनचर्या में सुधार होता हुआ दिखाई देता है। यकीनन जो कार्य आप करते हैं उसमें डेफिनेटली आज फायदा होगा। चीजों को आप चैनलाइज करेंगे, उसका लाभ होगा आपको। नई संपत्ति का योग भी मिलता हुआ दिखता है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपके दिलो दिमाग में है, तो उस दिशा में कोशिश करने पर आपको लाभ हो सकता है आज के दिन। साथ ही साथ आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है, यानी आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होनी चाहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो रंग होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। मिथुन राशि, भैया संपत्ति तो आप भी खरीद सकते हैं आज के दिन। प्रॉपर्टी का फायदा आपको भी हो सकता है और ना भी खरीदें तो कम से कम एडवांस देके पसंद कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना है। खाने पीने के मामले में आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। अनावश्यक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। चीजें ठीक तो हो रही हैं, उनको ठीक ही रहने दीजिए। उन पर गुस्सा करने से, चीखने चिल्लाने से कोई फायदा तो है नहीं, तो शांत रहिए, बढ़िया होगा। शुभ रंग आपका होगा चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर कलर और भाग्य होगा आपके पास 80%। कर्क राशि, कैंसर। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान से लबालब भरा हुआ है। आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, खुश हो जाइए। किसी मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं। आज दोपहर के बाद आपके लिए संभावना बन सकती है कहीं इंटरटेनमेंट की यात्रा पर आप जाएंगे। आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। प्रेम के मामलों में आपको लाभ होगा, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे, अच्छे हो जाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। सिंह राशि, लियो। देखिए, जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, आपके साथ भी आती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके साथ आपके जीवन साथी का भरपूर और बेहतर सहयोग बना रहेगा। आपको धन की प्राप्ति भी जरूर होती हुई दिखाई देती है। धन की प्राप्ति की चिंता आप बिल्कुल नहीं करेंगे और आज वाहन आप सावधानी से चलाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने आज वाहन चलाने में जल्दीबाजी की, गलती की, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए आपका क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा। काफी ज्यादा मुश्किलों के बावजूद भाग्य होगा आपके पास 95%। बात करेंगे अब कन्या राशि की यानी कि वर्गों की। कन्या राशि वालों को बता दूं कि आज आपकी संभावना बनती है कि आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं। अगर कोशिश करते हैं तो आपकी किस्मत पे भी प्रॉपर्टी आ रही है। आज ऐसा लग रहा है कि सबके ऊपर संपत्ति के देवता की मेहरबानी हो गई है। नौकरी में बदलाव की दशाएं भी दिख रही हैं, लेकिन याद रखिए जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं, अगर बिना सोचे समझे निर्णय लेंगे तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। जरा ध्यान रखिएगा। नौकरी में परिवर्तन ठीक है, लेकिन सोच समझकर। धन के नुकसान से बचेंगे। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऐसा पैसा नहीं बांटेंगे जिससे आप मुश्किल में आ जाएं। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। तुला राशि, लिब्रा।
अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, तो ऐसा लगता है उसमें समझौता होगा, उसमें बातचीत से, आपसी सुलह समझौते से आज वो मुकदमा निपट जाएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई शुभ समाचार भी यकीनन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है और ये शुभ समाचार आपके करियर से, आपके पारिवारिक मामलों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज के दिन खुश होने की बड़ी सारी वजहें हैं, आप खुश हो जाइए। खुश हो जाने की एक वजह यह भी है कि आज आपका आर्थिक पक्ष बड़ा अच्छा रहेगा, आप फाइनेंशियली लगातार बेहतर होते चले जाएंगे। आज के लिए जिस रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा वो शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। देखिए, आज कर्ज का लेन देन आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा जहां बैठा है ना, वहां से अगर आप कर्ज का लेन देन करेंगे तो पैसा फंसना निश्चित है। अब बहुत मजबूरी है तो बात दूसरी है, अदरवाइज कोशिश करिएगा कि भैया आज ना तो कर्जा लीजिएगा ना तो कर्जा दीजिएगा, वरना पैसा आपका डूबेगा। संतान पक्ष से आपको आज तनाव हो सकता है, शांति बनाए रखेंगे और किसी भी दशा में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आज यात्रा ना करें जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो। अगर यात्रा पर जाना जरूरी है तो आज शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम मुश्किलों से बचेंगे। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा, जिसका अधिक इस्तेमाल करने से आज मुश्किलें कम होंगी और भाग्य इतने सब के बावजूद भी आपका साथ निभाएगा। भाग्य होगा आज आपके पास 80%। धनु राशि, सेजिटेरियस। देखिए, अगर आप कोशिश करें, अगर आप देखें इस समय तो निश्चित रूप से नौकरी में बदलाव हो सकता है, लेकिन ये बुरी तरह से बदलाव होने की पॉसिबिलिटी बनती है। यानी पहले आपकी नौकरी जा सकती है, फिर नई नौकरी पा सकते हैं। तो ये जो जिस एंड पर नौकरी जा रही है वो एंड अच्छा नहीं है, नौकरी छूट सकती है। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जो बुरा हो जाए। लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। किसी भी तरह के प्रपत्र पर साइन करने के पहले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और लंबी यात्रा से आपको भी बचना है, क्योंकि अभी आपका मन बैलेंस नहीं है और ऐसी दशा में लंबी यात्रा भी बैलेंस नहीं होगी। शुभ रंग आपका बैगनी है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 78%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। वाहन चलाने में आज विशेष सावधानी रखेंगे, वाहन दुर्घटना से बचाव करेंगे। आज वाहन को बिल्कुल भी हवाई जहाज ना बनाएं, वरना चोट चपेट लगना कंफर्म्ड है। स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ भी होगा, आपके लिए बेहतर भी होगा। आज आपको ये कहना है कि अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। सब कुछ लगातार धीरे धीरे बेहतर तो हो रहा है, लेकिन ऐसी दशा में आपको अपनी वाणी को भी बेहतर करना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बड़ा सुंदर होगा। खान पान पर आप ध्यान देंगे, खाने पीने के मामले में कहीं कोई लापरवाही ना करें तो अच्छा है। और यात्रा को फिलहाल टाल देंगे, यात्रा आज मत करिएगा, एक आध 2 दिन बाद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ रंग आपका काला होगा। अमूमन काला रंग कम शुभ होता है, लेकिन आपके लिए शुभ रंग काला होगा आज और भाग्य आपका साथ निभाएगा 69%, यानी कि 69%। मीन राशि, पाइसेस। आज आपको बेवजह बिना कारण से कहीं गिफ्ट मिलने वाला है, खुश हो जाइए भैया। जब बिना वजह के गिफ्ट मिले तो इससे बढ़िया बात क्या है। नौकरी में बदलाव भी होने वाला है, उसके लिए भी खुश हो जाइए। बहुत दिन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, खोज रहे थे, आज आपकी नौकरी में बदलाव होना संभावित है। बड़े आर्थिक लाभ की आपको प्राप्ति होगी, किसी बड़े फाइनेंशियल फायदे की तरफ आप चलेंगे ऐसा लग रहा है। शुभ रंग आज के लिए आपका नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 87%। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं, मुंबई से जुड़ रही हैं हमारे साथ शिखा, उनसे बात करते हैं। शिखा जी बताइए। हेलो, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके बेटे की? 9 मई 1997। 9/5/97। समय बताइए। समय 2:02। दोपहर में? दोपहर में। कहाँ पे? मुंबई। पूछिए क्या प्रश्न है? वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा अभी बता सकते कि कैसे प्रोग्रेस अभी कुछ
प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। देखिए ऐसा है कि आपके बेटे की कुंडली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के योग तो बनते हैं, लेकिन पढ़ने में मुश्किलें बहुत हैं। ऑफिशियल दिक्कतें हो जाएं, पढ़ाई में मन न लगे, स्कूल में झगड़ा झंझट कर लें, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम कर लें जिसकी वजह से इनकी इंजीनियरिंग में बाधा आ जाए, ऐसे योग भी दिख रहे हैं। यानी पढ़ाई को लेके गंभीर नहीं है ये, दिमाग अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पढ़ाई को लेके गंभीर नहीं है, मन बहुत चंचल है, मन बहुत एकाग्र नहीं रहता, दुनिया जहान की तरफ टहलता रहता है, तो भैया पढ़ाई में मुश्किलें आएंगी भी। दूसरे इनकी संगति अच्छी नहीं है, दोस्ती यारी अच्छी नहीं है, जरा सा उसका भी ध्यान देना चाहिए, वो मामला भी थोड़ा चौपट है, उस मामले का भी ध्यान दें तो इनके लिए अच्छा होगा। राहु की महादशा है इनकी और अंतरदशा है शुक्र की, और इस दशा में इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हैं, और ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूंगा कि नवंबर 2016 तक इनका ध्यान दीजिए, इनकी पढ़ाई लिखाई का, इनकी संगति का, इनके खान पान का। ये साल अगर ये ठीक से निकाल लेते हैं, ये साल इनका ठीक से बीत जाता है, तो आने वाले वर्ष में इनका करियर बहुत अच्छा होगा। आने वाले वर्ष में तमाम चीजें इनके लिए काफी इंप्रूव्ड, काफी बेहतर दिखाई देंगी। चलते हैं लखनऊ और बात करते हैं परमिंदर जी से। जी परमिंदर जी बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/5/1971, जन्म स्थान लखनऊ। 18/5/1971। अरे इतनी जल्दी में क्यों है? आराम से इतनी जल्दी में क्यों है? 18/5/1971। समय बताइए। समय दिन 2:33। 2:33। अब बताइए कहाँ जन्म हुआ है? हाँ जी, जन्म कहाँ हुआ है आपका? जन्म लखनऊ स्थान है मतलब। हाँ, अब पूछिए क्या प्रश्न है? सर मेरा मन में अभी तो मैं जो भी निकल गया, समय निकल गया, इस वक्त मैं पिछले 2 साल से ज्यादा परेशान हूँ। आने वाला समय कैसे रहेगा? उपाय में मैं ओम नमः शिवाय पढ़ता हूँ रोज, दिनानाथ 108 बार, ओम बुद्ध बुधाय 108 बार पढ़ता हूँ, और गुरुवार का जाप भी करता हूँ, शनिचर का जाप भी करता हूँ 108 बार, चारों रोज दिनानाथ करता हूँ। कुंडली आपकी कन्या, जी, कुंडली आपकी कन्या लग्न की बनती है, आपकी राशि कुंभ राशि है, शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा है, और इस कॉम्बिनेशन के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मामला मुश्किल जरूर दिखता है, लेकिन कुंडली में मुश्किलों के अलावा सफलता भी दिखती है भैया। बृहस्पति तृतीयस्थ बैठा है, शनि को एस्पेक्ट कर रहा है, तो मामला गंभीर होने के बावजूद, संघर्ष होने के बावजूद भी आप उस संघर्ष से बाहर निकल लेंगे, ये पॉसिबिलिटी भी बहुत साफ तौर से हम देख पा रहे हैं। 2 बातें मैं कहूंगा, एक तो ओम नमः शिवाय के बजाय नमः शिवाय का जप करिए, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, और अगर आप खरीद सकें, अफोर्ड कर सकें, तो एक ओपल बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से कम जो मन है ना, वो आपका मजबूत हो पाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट हो पाएंगे, ज्यादा एकाग्रता से, ज्यादा बेहतरी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो पूर्व जन्म के रहस्य हमने खोलने की कोशिश की, आपके दिन का संभावित हाल आपको बताया, आपके कॉल्स लिए। अब बात करेंगे आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक, सायंकाल 7 बजे से 8:30 तक आज का शुभ पहर होगा। इस समय में भगवान कृष्ण के मंत्र का आपको जप करना है। भगवान कृष्ण का मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं क्रीं कृष्ण क्लीं, या कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कृष्ण 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 कृष्ण। इस नाम का भी अगर आप जप करें तो निश्चित रूप से शनि की समस्याओं का समाधान होगा। शनि कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको परेशान नहीं कर पाएगा, लेकिन याद रखिए ये काम आपको शुभ पहर में ही करना होगा। शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, शुभ पहर का वक्त होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। फिलहाल आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।